अस्सलाम टू एवरीवन। वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज का जो है टॉपिक है वो है ट्रम्प और जो उसका रिलेशन है मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट विल बी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इसके रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो है वो स्कॉलर्स की क्या प्रिडिक्शंस है कि अंडर जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह रहेगा। यूएस और चाइना के रिलेशन किस ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाएंगे, यूएस रशिया रिलेशन जो है वो कहाँ जाएंगे विज विज जो यूक्रेन वॉर हो रही है, उसके अलावा जो पैलेस्टाइन इशू है उसका जो है वो फ्यूचर क्या हो, वर्ल्ड ऑर्डर डिसरप्शन फेस करेगा या नहीं करेगा अंडर द ट्रम्प न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जो है वो हाउ एग्रेसिव ट्रम्प विल बी फॉर हिज राइवल। ट्रम्प जो है वो कौन से स्टेप्स लेगा, कौन सी टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करेगा अपने राइवल्स के लिए। ट्रम्प की जो चाइना पॉलिसी है, ट्रम्प के और यूएस के जो रिलेशन है उसके अंदर कौन से इश्यूज मौजूद हैं। ट्रम्प का जो है वो रशिया के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे और स्पेसिफिकली विज यूक्रेन क्राइसिस और यूक्रेन वॉर के अंदर क्या स्ट्रेटजीज जो है वो अडॉप्ट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। ईरान के अगेंस्ट जो है वो ट्रम्प का जो पोस्चर है वो किस तरीके से होगा फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, जितनी भी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो यूएस इसराइल रिलेशन है और उनका जो इम्पैक्ट है मिडल ईस्ट के ऊपर, हम लोग सारी की सारी जो डोमेन्स हैं ये चीजें डिस्कस करेंगे। So the experts of international relations and various think tanks believe that the Trump's a new world order is going to be the disruptive। उसका जो स्टांस है इन हिज डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो ट्रम्प का स्टांस है इट इज गोइंग टू बी वेरी मच एग्रेसिव। ट्रम्प ने जो है वो ना सिर्फ अपने राइवल्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया है बल्कि इंटरेस्टिंगली ट्रम्प ने जो है वो अपने एलाइज को भी जो है वो क्रिटिसाइज किया है, लाइक नेटो हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और ट्रम्प ने जो है वो वेरियस जो है वो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज जो है वो इस्तेमाल प्रीवियस अपने इरा के अंदर प्रीवियस टेन्योर के अंदर की है। जिस तरह डिप्लोमेटिक आइसोलेशन होगा ईरान के केस में, इकोनॉमिक प्रेशर हो गया यूएस चाइना ट्रेड वॉर के केस में, विथड्रॉल फ्रॉम वेरियस फोरम्स एंड एग्रीमेंट्स एंड थ्रेट टू use military force. So we will analyze all the areas and domains of US and especially Trump's administration relation with various global and regional power. So अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये चीज डिस्कस की थी कि ही विल इम्पोज 60% टैरिफ इन इकोनॉमिक डोमेन, ट्रेड के डोमेन के अंदर चाइनीज कंपनीज के ऊपर, चाइनीज गुड्स के ऊपर 60% जो है वो टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। फ्रॉम द डे ऑफ इलेक्शन to the resuming office, like after resumption of office, Trump and his administration is considering to impose tariff of only 10%. So अगर प्रीवियस ट्रम्प एरा की बात की जाए तो उसके अंदर चाइनीज के ऊपर इट वाज अबाउट 250 बिलियन टैक्स जो है वो चाइनीज गुड्स के ऊपर टैरिफ जो है वो इम्पोज किया हुआ था प्रीवियस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके अलावा ट्रम्प हैज क्रिटिसाइज चाइना ड्यू टू वेरियस रीजंस। उनमें जो वेरियस रीजन शुमार है जो ट्रम्प समझते हैं कि चाइना जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, दे स्टील देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू मैनिपुलेटिंग करेंसी। अब यूएस और यूएस लीडरशिप या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सब इस बात पे बिलीव करते हैं कि चाइनीज जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी जितनी भी उनकी मिलिट्री डोमेन के अंदर चीजें हैं, मिसाइल्स हैं, जेट्स हैं, उनका ये मानना है कि इनकी जो डिजाइन्स हैं वो यूएस की जो मिलिट्री की डिजाइन है वहां से चोरी करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो यूएस है वहां से चुरा के उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट्स लाइक जो बड़ी लेवल पे जेट्स हैं F-16 F-17 की तरह जो
जहाज हैं वो बनाए हैं, वो जो मिसाइल्स हैं वो बनाए हैं, यानी जितनी भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की डिजाइन्स हैं वो चाइनीज ने यूएस के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके वहां से चीजें उनकी डिजाइन्स चुरा के चाइना के अंदर बनाई है। दैट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की स्टीलिंग है। दीज आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है वो ये प्रैक्टिसेस अनफेयर हैं और चाइना जो है वो मैनिपुलेट करता है। तो इसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो ये पड़ता है कि अमेरिकन जॉब लॉस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। और ट्रंप ने जो है वो इवन यहाँ तक कि कोविड 19 को चाइना वायरस भी कहा था, और he considered China as responsible for COVID-19। करंटली जो वेरियस स्कॉलर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं कि वो ये बिलीव करते हैं कि अगर ताइवान का जो चैप्टर है इट कैन बी डेंजरस अगर जो है वो यूएस के रिलेशंस जो है वो ताइवान के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं इन टर्म्स के यूएस ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है। ताइवान का इशू ये है कि चाइना कंसिडर ताइवान एज अ टेरिटरी ऑफ its own territory। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा कंसिडर करता है, लेकिन यूएस जो है वो उसको एक सेपरेट एंटिटी एक्सेप्ट करता है। उसकी जो गवर्नमेंट है उसके साथ उनके जो रिलेशंस है वो फंक्शनल है। दे एक्सेप्ट ताइवान एज अ सेपरेट स्टेट। लास्ट टाइम भी जो है वो यूएस फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो नैन्सन पॉलिसी की जो है वो विजिट हुई थी। तो इस नुक्ते पे यूएस और चाइना के दरमियान जो है वो बड़ी गर्मा गर्मी हुई और इनके रिलेशंस जो है वो खराबी की तरफ गए ताइवान चैप्टर के ऊपर। और अभी भी यही चांस है कि अगर ताइवान चैप्टर डिसाइड करेगा और ट्रेड वॉर, ये वेरियस फैक्टर है जो कि जो कंटोर्स हैं यूएस और चाइना के रिलेशंस वो डिफाइन करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने जो है वो अपनी इनागुरल सेरेमनी के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट को जो है वो इनवाइट भी किया और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो है वो खुद नहीं आ सकते, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। उसके बाद जो है वो यूएस प्रेसिडेंट ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कॉल भी की और उसके अलावा जो है वेरियस डिस्कशन भी हुई और यह भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप में विजिट चाइना। सो ऑल दीज आर द डोमेन्स जिसके अंदर यूएस और चाइना के रिलेशंस जो है वो जा सकते हैं और ये पास्ट के अंदर जो है वो किस तरह से गए और कौन कौन से जो एरियाज हैं इश्यूज ऑफ कोर कंसर्न्स बिटवीन यूएस एंड चाइना जिसके अंदर ट्रेड वॉर हमने डिस्कस की। उसके अलावा ताइवान इशू है, उसके अलावा पैसिफिक रीजन है। पैसिफिक रीजन के अंदर जो चाइना का स्टांस है वो है कि 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी का जो इशू है, दे बिलीव दैट साउथ चाइना सी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ China, whereas US believe that the region under the international law, under the United Nations Convention of Law of Seas के तहत it should be open and free, जिसके अंदर सारी जो कंट्रीज हैं इस सीज के अंदर जो है वो ओशन के अंदर फ्री ट्रेड कर सकें विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ये किसी की भी टेरिटरी नहीं है, दीज आर ओपन सीज जो है वो, जिसके ऊपर चाइना का स्टांस है कि दे बिलीव दैट इज देयर टेरिटरी एंड यूएस बिलीव इट इज नॉट देयर टेरिटरी। उसके अलावा जो है वो यूएस रशिया रिलेशंस जो है वो स्पेसिफिकली यूक्रेन जो वॉर है, जो यूक्रेन क्राइसिस है, उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रम्प का जो है वो स्पेसिफिकली रशिया के लिए स्टांस है वो है मिक्स स्टांस है। उसके अलावा पॉलिसी लाइंस के ऊपर वो टफ स्टांस है और रेटरिक के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर जो है वो हिज स्टांस हैज बीन जो है वो सॉफ्ट स्टांस है। उसके अलावा ट्रंप के ऊपर ये एलिगेशंस भी लगे हैं जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है कि जो 2016 की इलेक्शंस हुई थी उसमें
रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी रिगार्डिंग जो साइबर वॉरफेयर थी, जिसके थ्रू जो है वो हिलरी क्लिंटन की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको डिफेम किया गया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को फायदा मिला। और इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व है, ये यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कंप्लीटली डिनाइड किया है। और ये भी अमूमन जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है ये बिलीव करते हैं, और यूएस के अंदर भी ये बिलीव है कि रशिया के साथ और स्पेसिफिकली प्यूटिन के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के जो रिलेशन है वो बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। So during his election campaign, डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम भी किया था कि ही विल रिजोल्व द यूक्रेन वॉर विद इन अ डे। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है कि वो जैसे ही ऑफिस में आएंगे आफ्टर विनिंग, ही विल रिजोल्व द इशू इन अ डे। उसके अलावा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उसको क्रिटिसाइज भी किया हुआ है, क्रिटिसाइज इस बात पे किया हुआ है कि दे डिमांडेड फॉर द एडिशनल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसपे ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने जो है वो पास्ट के अंदर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया है। ट्रंप का ये मानना है कि जो यूक्रेन वॉर को, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको हल करने के लिए जो तरीका है वो इट शुड बी डिप्लोमेटिक, ये डिप्लोमेटिक डोर्स के ऊपर इस इशू को हल करना चाहिए, ना कि यूएस को सपोर्ट करना चाहिए। ही बिलीव्स के यूएस शुड नॉट इन्वेस्ट इन यूक्रेन वॉर। उसके अलावा ये भी काफ़ी एक्सपर्ट बिलीव कर रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पे जो है वो अगर उनके दरमियान डील होती है तो ज़ेलेंस्की को जो है वो विदाउट ज़ेलेंस्की अगर वो हुई तो यूक्रेन विल लॉस अ लॉट ऑफ टेरिटरीज, जिसका बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली रशिया के ऊपर जाएगा। उसके अलावा अब बारी आती है यूएस ईरान रिलेशन अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रंप का जो स्टांस है अगेंस्ट ईरान है वो है बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर है, वो जो कि पास्ट में भी अडॉप्ट किया है। पास्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो Trump's withdrawal from JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो काउंटर पार्ट्स ऑफ जो है वो ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर जो है वो ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो हटाए गए थे। उसको जो है वो उस एग्रीमेंट से ट्रंप ने जो है वो विथड्रा किया और इसको क्रिटिसाइज किया कि इट हैज़ बेनिफिटेड ईरान, और वो जो पर्पस है एग्रीमेंट का वो पूरा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह से विथड्रॉवल फ्रॉम दिस एग्रीमेंट मींस इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरानियन। और काफ़ी जो कांग्रेस के अंदर लेजिस्लेटर्स हैं उनका ये मानना है कि जो करंट ईरानी रिजीम है अगर उसको चेंज किया जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी हासिल की जाती है। अब ईरानियन रिजीम का जो ताल्लुक है मिडिल ईस्ट के इस तरह से है कि दे बिलीव, और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं लाइक हिजबुल्ला और अदर वेरियस जो प्रॉक्सीज हैं दे ऑपरेट इन मिडिल ईस्ट। अगर इस रिजीम को चेंज किया गया, इसको टॉपल किया गया, इसको क्रिपल किया गया तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी और पीस का आना जो है वो इनएविटेबल है। सो इसी वजह से दे सपोर्ट इसराइल, और उसका जो स्टांस है अगेंस्ट ईरान वो काफ़ी जो है वो एग्रेसिव रहा है। इसी वजह से इकोनॉमिक सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ ईरान जो है वो हुई है। लास्ट में है यूएस इसराइल रिलेशन अंडर ट्रंप जो है वो अगर पास की भी जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल का। इस चीज़ की जो एविडेंस है वो इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि अंडर प्रीवियस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो एम्बेसी है, ठीक है, यूएस की एम्बेसी जो कि तेल अवीव में मौजूद थी, इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम दैट प्लेस टू जेरूसलम, ठीक है। और उसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अब्राहम कॉर्ड को जो है वो फाइनलाइज किया, वो हुए जिसके अंदर जो इसराइल के जो रिलेशन है अरब कंट्रीज के साथ जो है वो नॉर्मलाइज हुए थे। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड ये कहा जा सकता है कि यूएस और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं अंडर दिस ट्रंप 2.0 ये काफ़ी जो है वो ट्रंप स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होगा। दे विल सपोर्ट
इसराइल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर। अगर आप को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।